हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न। जो हमारी सीडीपी की सीरीज़ हम चला रहे हैं, जो चल रही है हमारी ऑलरेडी सीडीपी की सीरीज़, उसी में ही जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया इंक्लूसिव एजुकेशन, फिर उसके बाद हमने उसमें कुछ डिस्कशन की थी डिसेबिलिटीज़ के बारे में, जिसमें डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, कुछ हियरिंग इम्पेयरमेंट्स हैं, कुछ विजुअल इम्पेयरमेंट्स हैं, ठीक है जी। तो वो उनके बेसिस पे ना कुछ अब वो डिसेबिलिटीज़ तो हो गई लोगों को, ठीक है। तो अब उनको मतलब कि रिजर्वेशन देने के लिए हम कहें एक प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए सोसाइटी में, तो उसको लेके ना कुछ एक्ट्स बनाए गए थे गवर्नमेंट द्वारा। तो उसमें दो बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट एक्ट हैं जो हम उसके बारे में आज की वीडियो रहेगी हमारे, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहला एक्ट की हम बात करें तो सबसे पहले जो एक्ट आया था वो था PWD एक्ट, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये PWD की फुल फॉर्म क्या है? पर्सन विद डिसेबिलिटी। PWD एक्ट, और ये एक्ट कब आया था? ये आया था 1995 में, ठीक है। 1995 में ये एक्ट बनाया गया था, ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जिसकी बात करें तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि PWD की फुल फॉर्म क्या है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में आया था एक्ट, ठीक है। और इसमें क्या बात की गई थी? इसमें बात की गई थी जी, कुछ हमारे पास 7 डिसेबिलिटीज़ की बात की गई थी इसमें, ठीक है जी। 7 डिसेबिलिटीज़ की बात की गई थी। क्या 7 डिसेबिलिटीज़ था कि उसमें जो 7 डिसेबिलिटीज़, अगर वो डिसेबिलिटीज़ की लिस्ट है, अगर उसमें से कोई भी उसमें से सफ़र कर रहा है कोई इंडिविजुअल, तो उसको PWD एक्ट के तहत जो भी रिजर्वेशन है, जो भी फैसिलिटीज़ है गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे, ही इज़ मतलब कि वो भी उसको यूज़ कर सकता है, वो भी उसका पूरा हकदार है, ठीक है। तो उसको यूटिलाइज़ कर सकता है। अब वो 7 डिसेबिलिटीज़ कौन सी थी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 4 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सी डिसेबिलिटीज़ हैं जो PWD एक्ट में जो बात की गई है। 7 डिसेबिलिटीज़ याद रखना, क्योंकि इसके बाद जो एक और एक्ट है उसमें 21 डिसेबिलिटीज़ की बात की गई थी। तो अगर हम ये 7 याद कर लें तो बाकी की हम उसमें से मतलब एलिमिनेशन मेथड लगा के तो वो सॉल्व कर सकते हैं वो भी क्वेश्चंस, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। तो 7 डिसेबिलिटीज़ की जो बात की गई थी वो कौन सी थी यहाँ पे? सबसे पहले है जी ब्लाइंडनेस, सेकेंड है जी हमारे पास लो विजन जिसको कम दिखे, थर्ड है जी लेप्रोसी क्योर्ड, जो उससे ठीक भी हो चुका है वो भी उसका जो हकदार है 7 डिसेबिलिटीज़ में जो बात की गई थी, ठीक है। फोर्थ है हमारे पास हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट की बात करें तो हम इसमें ये चीज़ आ जाती है कि जिसको सुनने में दिक्कत है, ठीक है जी, हियरिंग इम्पेयरमेंट आ गया। फिफ्थ है हमारे पास मेंटल रिटार्डेशन, मतलब दिमागी तौर पे जो उसका जो हम कहें कि थोड़ा कम जो है चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट है मेंटल इलनेस, की उसको दिमागी हालत उसकी ठीक नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम है, इलनेस है उसमें, ठीक है। सेवन्थ है हमारे पास लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ठीक है जी। तो हमारे पास ये 7 डिसेबिलिटीज़ की लिस्ट है जिसमें क्या बात की गई थी? PWD एक्ट ने कहा था कि जिन इंडिविजुअल्स को ये 7 डिसेबिलिटीज़ में से कोई भी एक डिसेबिलिटी है तो वो इस एक्ट के तहत सारी जो फैसिलिटीज, सारे जो मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ रिजर्वेशन की जा रही है डिसेबिलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी के, तो वो इसके लिए हकदार हैं, वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बट एक उन्होंने कंडीशन रखी थी कि उसके पास मेडिकल सर्टिफिकेशन होना चाहिए कि उसको 40% या 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है इनमें से कोई भी, ठीक है। 40%, तो बेस जो मतलब रखा गया था वो 40% रखा गया था कि 40% का मेडिकल इशू का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास, कि उसको जो प्रॉब्लम है वो 40% या 40% से ज़्यादा है। एक ये कंडीशन जो है लागू कर दी गई थी PWD एक्ट द्वारा, ठीक है। तो ये 7 डिसेबिलिटीज़ और 40% मेडिकल सर्टिफिकेशन की 40% या 40% से ज़्यादा उनको इन डिसेबिलिटीज़ में जो दिक्कत है उसमें आ रही है, ठीक है जी। तो ये था जी हमारे पास PWD एक्ट 1995। बट इन्होंने बाद में ये बात आई कि 7 डिसेबिलिटीज़ नहीं, इसको डिसेबिलिटीज़ को और मतलब फिर इसको क्या किया गया, इस एक्ट को इम्प्रूव किया गया, इसमें बहुत सारी चेंजेस लाए गए। तो फिर उसके बाद जो एक्ट का मतलब हम कहें कि उसके बाद जो एक्ट बना था डिसेबल पीपल के लिए, तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो उस एक्ट का नाम था RPWD एक्ट जो बना। अब उसकी फुल फॉर्म क्या है? RPWD एक्ट जो बनाया गया था, इट इज़ राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी,
ठीक है। तो ये एक्ट बनाया गया था। फिर जब ये एक्ट बनाया क्यों गया, जो पिछला एक्ट था उसको रिप्लेस किया उसने कि उसमें और भी जो इम्प्रूवमेंट, जो इम्प्रोवाइजेशन हम कर सकते थे वो एक्ट किया गया था। तो इसका जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये एक्ट बना कब था, तो ये बना था 2016 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है कि ये वाला जो एक्ट बनाया गया था ये किस मिनिस्ट्री के अंडर बनाया गया था। तो ये एक्ट जो है हम कहें तो ये किसके अंडर है, डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है जी। नेक्स्ट अभी ये पूछा गया कि ये जो एक्ट बना तो 2016 में गया था, बट ये फोर्स में कब आया, व्हेन इट कम इनटू फोर्स। तो ये इट केम इनटू फोर्स ऑन 15 जून 2017। 15 जून 2017 को ये वाला जो एक्ट है फोर्स में आया था, ठीक है जी। और इसमें क्या बात की गई है, ये किसको रिप्लेस किया इसने, तो ये एक्ट रिप्लेस किया है इसने PWD एक्ट जो 1995 में आया था, ठीक है जी। तो क्वेश्चन आ जाता है कि विच एक्ट रिप्लेस्ड PWD एक्ट 1995, तो हमारे पास ऑप्शन जो आएगा RPWD एक्ट 2016 में, ठीक है जी। और इसमें क्या किया, इसमें 70 to 100 मिलियन जो डिसेबल्ड पीपल थे उनको इसमें फ़ायदा हुआ था इस एक्ट के तहत। और इसमें सबसे मेजर जो ट्रांसफॉर्मेशन की गई थी इस एक्ट के और पिछले एक्ट की बात करें तो जो पिछला एक्ट था उसमें 7 डिसेबिलिटीज़ की बात की गई थी जो 1995 में आया था PWD एक्ट। बट इसमें कितनी, इसमें 14 डिसेबिलिटीज़ और नई ऐड कर दी गई थी, 14 डिसेबिलिटीज़ और ऐड करके तो इसकी कुल जो डिसेबिलिटीज़ की बात की गई है इसमें तो 21 डिसेबिलिटीज़ की बात की गई है। अब उन 21 डिसेबिलिटीज़ को याद रखने से अच्छा है कि हम ये 7 डिसेबिलिटीज़ याद रख लें कि कौन सी, उसके अलावा कोई भी आएगी तो हमें पता लग जाएगा जो ये RPWD एक्ट की जो कहें कि डिसेबिलिटी है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि अगर ये 7 रख लें तो 21 में से हम उसको 7 को एलिमिनेट करके बाकी जो 14 हमें पता लग सकता है कि वो जो है उसमें किस में आएंगी, वो RPWD एक्ट में आएंगी हमारे पास, ठीक है। तो इसमें कितनी डिसेबिलिटीज़ की बात की गई, इसमें 21 डिसेबिलिटीज़ की बात की गई। और इसमें सबसे मेन जो हम कहें कि ब्लड रिलेटेड लेके, ब्लड को लेके काफ़ी, जैसे थैलोसीमिया है या कोई भी ब्लड, सिकल सेल एनीमिया है, ऐसी कुछ ड्वाफिज्म जो ड्वाफनेस है, ठीक है, वो भी इसी में मतलब कि डिसेबिलिटीज़ है नहीं ऐड की गई थी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बात करें, ठीक है, एक सेरिब्रल पैलिसी जो हमने डिस्कस किया था वो भी इसमें ऐड की गई थी। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एसिड अटैक विक्टिम है, एसिड अटैक विक्टिम की डिसेबिलिटीज़ भी इसमें ऐड कर दी गई थी, ठीक है जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो डिसेबिलिटीज़ ऐड हुई हैं, तो कुल जो है अब 21 डिसेबिलिटीज़ की बात की गई है। और इसी में भी यही कंडीशन है कि 40% या 40% से ज़्यादा जिसको इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है वही इसके जो हकदार हैं, ठीक है जी। और अब इस बात करें तो इस जो एक्ट है इसमें किस चीज़ की एम्फसाइज किया गया था वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात जो की गई थी वो ये थी राइट टू इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इक्वल राइट्स मिलने चाहिए सबके लिए, सेम अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। और ठीक है, फिर ये सेकंड थी राइट टू इनहेरिट एंड ओन प्रॉपर्टी, कि वो अपनी प्रॉपर्टीज़ खरीद सकता है या अपनी प्रॉपर्टी ऑन कर सकता है, ठीक है जी। थर्ड की बात की गई राइट टू फैमिली, ठीक है, राइट टू फैमिली की बात की गई थी। होम की बात की गई थी कि उसका खुद का घर, उसके खुद के जो मतलब परिवार को मतलब कि उसके लिए राइट है उसके पास, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो बात की गई थी इसमें ये कहा गया था कि जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है, द पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसको 6 से 18 साल तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो डिसेबिलिटीज में एज ग्रुप कितना है जी फ्री टू कंपल्सरी एजुकेशन का, तो 6 to 18। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो बहुत अच्छे से, बहुत सारे पेपर्स में पूछा गया है
कि 6 to 18 ईयर्स फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात RPWD एक्ट 2016 में की गई थी, ठीक है जी। और इसमें क्या किया गया था, इसमें एक जो उसके बाद कन्वेंशन आई थी 2007 में, उसके लिए भी एक कहा गया कि हाँ भी उसके लिए भी ये बेहतर मतलब एक कह सकते हैं कि मैप बन गया है उसके लिए भी, ठीक है। तो उसमें बस एक बात याद रख लो, UNCRPD 2007 में, इसकी फुल फॉर्म जो है कई बार पूछ ली जाती है, तो उसकी है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2000, ये 2007 में आई थी। बस आपको ये याद रखने की जरूरत है, UNCRPD की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है जी। तो ये कुछ मतलब हम कहें कि एम्फसाइज किया गया था। और इसमें क्या गया था, इसमें ये बताया गया था कि रिजर्वेशन होनी चाहिए 3 to 4% फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई थी वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि किस पे एम्फसाइज किया गया था इस राइट के द्वारा। तो 6 to 18 फ्री कंपलसरी एजुकेशन और UNCRPD की फुल फॉर्म और रिजर्वेशन पूछ ली जाती है काफ़ी बार, ठीक है जी। तो ये तो है कुछ इंपॉर्टेंट। और क्या कहा गया था इन्होंने, हम ये बात करें कि गवर्नमेंट के बेसिस पे कि गवर्नमेंट को क्या क्या करना पड़ेगा। तो इसमें बात की गई थी कि जब ये एक्ट आया था 2016 में, तो उसमें ये बात की गई थी कि 2020 तक 2020 तक सारे जो भी मतलब कि गवर्नमेंट हम कहें रिसोर्सेज हैं या गवर्नमेंट जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो प्राइवेट है, ठीक है, उसमें क्या किया गया जाएगा, डिसेबल्ड फ्रेंडली असेस टू ऑल पब्लिक बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पोलिंग स्टेशन एक्सेट्रा, कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट जितने भी गवर्नमेंट सारे हैं ना, कि स्टेशन हो गए, बस स्टेशन हो गए, तो बसेज हैं, ट्रेन हैं, तो उसमें क्या क्या गया था कि हाँ भी उसमें फ्रेंडली डिसेबल फ्रेंडली मतलब कि जो टॉयलेट्स हैं उसमें भी डिसेबल के लिए अलग होना चाहिए, ठीक है, स्टेयर्स के साथ रैंप्स होने चाहिए, हॉस्पिटल है चाहे बस स्टैंड है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, बसेस हैं, वो भी मतलब क्या होनी चाहिए, वो हमारे पास होनी चाहिए जी डिसेबल्ड फ्रेंडली, ठीक है। चाहे मेट्रो स्टेशन हैं उस पर भी जैसे अब तो बात की गई है, डिसेबल्स के लिए भी सब कुछ होना चाहिए, स्टेशंस पे भी होना चाहिए, चाहे इवन की पोलिंग स्टेशन है जो उस पर भी डिसेबल्ड के लिए अलग रैंप होने चाहिए, व्हील चेयर की प्रोविज़न होनी चाहिए। तो ऐसे सबके लिए अलग अलग प्रोविजंस जो हैं इस एक्ट के बात की गई थी कि 2020 तक ये सारा कंप्लीट हो जाना चाहिए कि सब जगह सारी जो भी पब्लिक बिल्डिंग्स हैं उसमें क्या होना चाहिए, डिसेबल्ड फ्रेंडली असेस होना चाहिए, ठीक है। यही सेकंड बात की गई थी कि 40% से ज़्यादा अगर किसी को प्रॉब्लम है 3 to 4% गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन की बात की गई थी। फिर उसमें क्या किया था इन्होंने, ये कहा था कि कोई भी नई डिसेबिलिटीज़ ऐड की जा सकती हैं इसमें, जो 21 से बाद भी विद अ न्यू नोटिफिकेशन, एक न्यू नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और न्यू डिसेबिलिटीज़ उसमें ऐड की जा सकती हैं, ठीक है जी। कि और ये भी कहा गया था कि वायलेशन अगर कोई करता है ये प्रोविजंस की तो उसको जो है पनिशमेंट का वो हकदार है, ठीक है जी। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें थी इन दोनों एक्ट्स में, तो डेट्स याद रखना ज़रूरी है और उसकी फुल फॉर्म्स याद रखना ज़रूरी है और मेन पता होना चाहिए कि कि क्या क्या चीज़ों की बात की गई थी। तो वो हमने डिस्कस कर लिए हैं कि जो PWD एक्ट था जो आया था 1995 में, और RPWD एक्ट जो इसका ही मतलब कि हम कहें कि सुधरा हुआ रूप था 2016 में, ठीक है जी। तो ये दो एक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे डिसेबिलिटीज़ के रिलेटेड हम बात करें तो। अब हम कुछ ना क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, और क्योंकि आपको भी पता लग जाएगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट और ये जो RPWD और PWD एक्ट है कितने इंपॉर्टेंट हैं हर एक पेपर के लिए, ठीक है। तो कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स में से क्वेश्चन उठाए हैं मैंने अलग अलग, जो चाहे वो रीट में है, चाहे वो PTET में पूछे गए हैं, चाहे वो CTET में, UP टेट का, तमिलनाडु टेट के, ऐसे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास और एक बात याद रखना, इंक्लूसिव एजुकेशन का जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हमेशा ये बात रखना कि कभी भी जो डिसेबल्ड या हम कहें डिफरेंशियली एबल्ड चाइल्ड है उस पर कभी भी बर्डन नहीं आना चाहिए। हमेशा स्कूल पे बर्डन या स्कूल को चेंज करना पड़ेगा, ऐसे रिलेटेड आपको ऑप्शंस हमेशा मार्क करने हैं। और हमेशा कभी भी सेग्रीगेशन की बात नहीं करनी है, इंक्लूसिवनेस की बात करनी है कि जो भी डिसेबल्ड चाइल्ड है वो नॉर्मल बच्चे के साथ चलेगा और टीचर जो है उसका एक मतलब कि उसको मदद करनी ही पड़ेगी उसकी, ठीक है। तो ऐसे मतलब कि आपको क्वेश्चंस टैकल करने आने चाहिए कि अगर इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है तो
तो सिंपली हमें याद रखना पड़ेगा कि इंक्लूसिवली मतलब कि सब कुछ चलेगा, ठीक है जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड बी प्रोवाइडेड। वो कह रहे हैं कि जो एजुकेशन है चिल्ड्रन की, जो स्पेशल नीड्स वाले, उनको किसके साथ पढ़ाना चाहिए। ऑप्शंस में दे दिया जाएगा कि स्पेशल स्कूल्स खोलो, इंटीग्रेटेड स्कूल्स खोलो, ऐसे ऑप्शंस देके तो हमारा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अलोंग विद नॉर्मल चिल्ड्रंस, ठीक है, अलोंग विद नॉर्मल चिल्ड्रंस, क्योंकि हम इंक्लूसिवनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये वाला क्वेश्चन सीटेट 2011 और 2016 में आया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड आ गया, अ स्टूडेंट ऑफ 5 ग्रेड विद विजुअल डेफिशिएंसी शुड बी। ये वो कह रहे हैं कि 5th क्लास का कोई स्टूडेंट है, उसको विजुअल डेफिशिएंसी है, उसको देखने में कमी है, तो उसके साथ क्या, उसमें ऑप्शंस दे रखे हैं एक्सक्लूडेड टू द लोअर लेवल वर्क, कि उसको छोटे मतलब कि अगर वो 5th क्लास में उसको पर काम जो है कम देना, मतलब कि लोअर लेवल का देना चाहिए। ट्रीटेड नॉर्मली इन द क्लास एंड प्रोवाइड सपोर्ट थ्रू ऑडियो सीडीज। तीसरा पॉइंट है हेल्प बाय पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। चौथा है गिव ट्रीटमेंट थर्ड क्लासरूम, कि उसको जो 3rd क्लास का काम करवाना चाहिए। तो अब इसमें जो सबसे बेस्ट है, अब ये एक्सक्यूज टू डू लोअर लेवल वर्क हम ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमने सेग्रीगेशन तो बिल्कुल नहीं करनी है। फिर थर्ड ऑप्शन है हेल्प बाय पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो टीचर क्या करेगा, टीचर को निकाल दो। फिर यही हो सकता है कि अगर पेरेंट्स और फ्रेंड्स से ही हेल्प लेनी है। गिव स्पेशल ट्रीट, 3rd क्लास का पढ़ाने लग जाओ उसको अगर 5th में है, तो ये भी नहीं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है सेकंड, ट्रीटेड नॉर्मली इन द क्लासरूम एंड प्रोवाइड सपोर्ट थ्रू ऑडियो सीडीज, कि उसको ऑडियो से ज़्यादा समझाया जाए कि अगर उसको दिखता कम है तो, ठीक है, हमारा वो आंसर रहेगा। तो ये क्वेश्चन जो है सीटेट 2011 और यूपीटेट 2011 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोविजन फॉर एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी कैन बी डन थ्रू, कि अब वो कह रहे हैं कि जो प्रोविजन प्रोवाइड की गई है एजुकेशन की फॉर स्पेशल नीड्स या डिसेबिलिटीज़ के लिए, तो वो किसके द्वारा प्रोवाइड की गई है। ऑप्शन फर्स्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन, ऑप्शन सेकंड है इंटीग्रेशन, ऑप्शन थर्ड है स्पेशल एजुकेशन, ऑप्शन 4 है हमारे नन ऑफ दीज। बट अब यही है कि प्रोविजन फॉर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ की बात करें तो हम कि सभी के साथ पढ़ाना है, तो वो इंक्लूसिव एजुकेशन में है, तो हमारा आंसर आ जाएगा इंक्लूसिव एजुकेशन। ये राजस्थान टेट का जो 2011 का पेपर है उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइल्ड बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन मीन्स। अब कहते हैं कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन में अ चाइल्ड बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन क्या मतलब है, ये अभी हम रह गया बीच में, तो अभी कर लेते हैं। चाइल्ड विद बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन मीन्स, हम ये कुछ एजुकेशन की बात करें, वैसे भी हम डिस्कस करें तो चाइल्ड बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन मींस क्या है। अ चाइल्ड बिलोंगिंग टू सच पेरेंट्स हुज एनुअल इनकम इज लोअर देन मिनिमम लिमिट। उसमें कौन सा बच्चा आएगा कि जिसके पेरेंट्स की इनकम है जो वो लेस है जो लिमिट बनाई गई है स्पेसिफिक गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। पेरेंट्स, वो बच्चा उसमें आएगा कि जिनके पेरेंट्स की इनकम लेस है लिमिट से भी, जो लिमिट एक स्पेसिफिक तय की गई है अलग अलग सरकारों के द्वारा, अगर उससे उनकी जो लिमिट, जो इस लिमिट से इनकम कम है उनके पेरेंट्स की, तो वो चाइल्ड किसको बिलोंग करेगा, वीकर सेक्शन को बिलोंग करेगा। ये भी पेपर जो राजस्थान टेट 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है RTE की फुल फॉर्म बताओ। RTE की फुल फॉर्म तो हमारे पता है कि राइट टू एजुकेशन, RTE की फुल फॉर्म। तो ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था तमिलनाडु टेट 2011 में पूछा गया कि RTE की फुल फॉर्म क्या है हमारे पास, राइट टू एजुकेशन। या इसमें और भी ऑप्शन दे सकते हैं, वो सेकंड भी आप याद रख लें, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ठीक है जी। तो ये हमारे पास RTE ही है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद। अब ये डिसलेक्सिया का हमने किया था कि डिसलेक्सिया क्या है, रीडिंग में जब उसको दिक्कत आती है तो आपको अलग अलग ऑप्शन दे दिए गए, रीडिंग में दिक्कत है, लर्निंग में दिक्कत है, राइटिंग में दिक्कत है, तो ऐसे क्वेश्चन या नन ऑफ द अबव, तो हमारा उसका जो आंसर आएगा वो है हमारे पास रीडिंग डिसऑर्डर। ये लास्ट ईयर जो पीटेट हुआ है उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है। फिर नेक्स्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन विद स्पेशल नीड्स, कि इंक्लूसिव एजुकेशन है जो
वो क्या है, एक अनरियलिस्टिक गोल है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमने इंक्लूसिव एजुकेशन तो लानी है। सेकंड है इस डिटरमेंटल टू चिल्ड्रन विद, वो कह रहे हैं कि उनके लिए मतलब भेदभाव हो जाएगा जो नॉर्मल बच्चे हैं, तो हमने भेदभाव की तो बात करनी ही नहीं है एजुकेशन में। थर्ड है कि बर्डन रहेगा वो स्कूल पे, तो बर्डन की स्कूल को चेंज होना पड़ेगा चाइल्ड के अकॉर्डिंग, तो वो बर्डन नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है रिक्वायर अ चेंज इन एटीट्यूड, कंटेंट एंड अप्रोच टू टीचिंग, तो ये हमारे पास आंसर बनेगा इसका राइट, कि हमें अपनी एटीट्यूड में चेंज लाना पड़ेगा और अप्रोच ऑफ टीचिंग है जो हमारी, उसको चेंज करना पड़ेगा चाइल्ड के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही रहेगा, ये भी पीटेड लास्ट ईयर का जो पेपर है उसमें आया हुआ है। नेक्स्ट है अ चाइल्ड विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। अब वो कह रहे हैं कि जो चाइल्ड विद हियरिंग इम्पेयरमेंट है, तो बस ये बात याद रखना कि कभी सेग्रीगेशन नहीं हो सकती, तो इसमें ऑप्शन पूछा गया कि उसको सेग्रीगेट कर दो, ऑप्शन बी पूछा गया कि उसको स्पेशल स्कूल में भेजो, ऑप्शन थर्ड विल नेवर बी एबल टू परफॉर्म, तो ये भी नहीं हम कह सकते। उसके बाद जो ऑप्शन बचता है कैन डू वेरी वेल इन रेगुलर स्कूल्स, ठीक है, कैन डू वेरी वेल इन रेगुलर स्कूल्स इफ फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड, तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो बेस्ट रहेगा, ये भी लास्ट ईयर के पीटेट में पूछा गया था। फिर उसके बाद पूछा गया कि गिफ्टेड लर्नर है जो, कि जिसका आईक्यू कितना था, हमने ये डिस्कस किया था 140 से अबव है जिसका आईक्यू, तो वो क्या होगा उसका कुछ पूछा गया, ठीक है। सबसे ए ऑप्शन जो पूछा गया था वो था कि हाँ भाई उसको कोई मतलब कि बिहेवियरल प्रॉब्लम होगी, तो वो नहीं हो सकती। सेकंड ऑप्शन आएगा कि वो बोर्ड फील करेगा, ठीक है, तो हमने ये बताना था कि वो क्लासरूम में क्या करेगा, फॉर अंडर स्टिमुलेटेड और बोर्ड, वो जब उसको मतलब आपको इजी काम करवाओगे तो वो क्या अंडर स्टिमुलेटेड और बोर्ड जो है फील करेगा, तो ये भी लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब ये मान के चलो कि 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन तो हर एक साल जो है पूछे गए हैं, लास्ट ईयर में ही पूछे गए हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन और डिसेबिलिटीज़ या आरपीडब्ल्यूडी एक्ट या पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंडर, ठीक है। तो ये एक जो अपना कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अपने आप में, तो इसको बिल्कुल मत छोड़ना। इसके पहले भी जो इंक्लूसिव एजुकेशन की वीडियो डाल रखी है उसको भी ज़रूर गो थ्रू हो जाओ, और ये दोनों वीडियो से आपके मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन हैं सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा जो इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट है हमारे पास ख़त्म हो चुका है। तो अब कुछ 2-3 कंसेप्ट, एक जेंडर पे बेसिस पे जो कंसेप्ट है सीडीपी का, तो उसके बारे में हम देखेंगे। फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कर दें, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें हमारे। सो आज के लिए बस इतना ही था, थैंक यू।